जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। धर्म हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है। धर्म धारण करके ही हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। इसी भावना और प्रेरणा से उत्प्रेरित होकर हर धर्मात्मा अपना धर्म आराधन करता है। हम लोगों के संस्कार में ये बात घुली हुई है और उसी के परिणाम स्वरूप धर्माचरण हमारे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि धन संपत्ति और दुनियादारी तो आनी जानी है। धर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। इसलिए हर धर्मात्मा की दृष्टि में सबसे ऊपर उसका धर्म होता है और जो धर्मी होता है वो अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मियों के धर्म को भी सुरक्षित रखता है। धर्म तभी तक सुरक्षित है जब तक धर्मात्मा सुरक्षित है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, न धर्मो धार्मिकैर बिना। धर्मात्मा के अभाव में धर्म नहीं टिक सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम वैयक्तिक रूप से अपने धर्म का पालन तो करें, अन्य धर्मियों के धर्म के पालन में भी सहायक बने, उसके संरक्षक बने। और इसी प्रेरणा और भावना से प्रेरित होकर हर धर्मी दूसरे धर्मी के प्रति स्नेह वात्सल्य का भाव रखता है और भाव रखकर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। आज हमें इन सब विषयों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कहाँ हम एक तरफ धर्म प्रभावना की बात करते हैं और धर्म प्रभावना में वात्सल्य की बात करते हैं, कहाँ हम 12 प्रकार के तपों में वैयावृत्ति की बात करते हैं, वहीं आज देखने में आता है कि लोग वैयक्तिक धर्म के प्रति तो फिर भी रुचि रखते हैं, लेकिन धर्मी जनों के प्रति, खासकर साधुओं के प्रति जिस प्रकार सेवा वैयावृत्ति का भाव होना चाहिए वो दिनों दिन कम होता जा रहा है। समाज को इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि इसी तरीके का भाव रहा तो धर्म की परंपरा कैसे चलेगी। एक बार गुरुदेव ने कहा था कि भगवान महावीर के बारे में आप घंटों उपदेश दीजिए, सामने वाला भगवान महावीर को समझ पाए इसकी गारंटी नहीं, पर किसी दिगंबर निर्गंथ मुनि को खड़ा कर दीजिए, बिना बोले ही एक पल में वो भगवान महावीर को समझ लेगा। तो ये हमारे साधु संत भगवान महावीर के प्रतिनिधि हैं। हम तीर्थंकर भगवंतों के मार्ग को यदि सुरक्षित रख पाएंगे तो इनके ही माध्यम से रख पाएंगे। ये हमारे धर्म आराधन के आधार हैं और ये हमारे धर्म की जीवंत प्रेरणा है। इनके तरफ हम सबका पूर्ण ध्यान होना चाहिए, बहुमान होना चाहिए। बंधुओं, आज जो बात मैं जिस संदर्भ में कह रहा हूँ आप मेरे आशय को समझ रहे होंगे। 2 दिन पूर्व जो घटना घटी वो दिल दहलाने वाली घटना है, क्रूरता की पराकाष्ठा। आप सब लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा जिसमें लग रहा है कि ये ऐसा नहीं लगता कि ये दुर्घटना है। ये लगता है कि जैसे इरादतन ऐसा कृत्य किया गया है, कुचला गया है। आए दिन ऐसा कृत्य होता रहता है। हम लोग घटनाओं को सुनते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं और चुपचाप ठंडे हो जाते हैं और फिर 2-4 महीने बाद फिर इस तरह की घटना सामने आती है और फिर हम लोगों को शोकमग्न होना पड़ता है। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा। इसलिए मैंने 2 दिन पूर्व यह आह्वान किया था कि अब समाज को जागरूक होना चाहिए, समाज को जागरूक होकर आगे आना चाहिए। कल मैंने कहा था अगर समाज जाग गई तो ये घटना इतिहास बनेगी और यदि नहीं जागी तो यही घटना भविष्य बनेगा। बार बार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए समाज को जागना जरूरी है। और जैसी की पूरी समाज ने योजना बनाई है, आगामी 25 तारीख को प्रातः 8 बजे सब काम छोड़कर हमें मौन मोर्चा निकालना है, मौन रैली निकालना है।
उसकी सारी सामग्री आप सबको सोशल मीडिया में और इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हो गई है। आप उसे देखिए, लाभ लीजिए। हर गांव शहर में अपनी ओर से ज्ञापन प्रेषित कीजिए ताकि सरकार अपना दायित्व पाले और हमारे साधुओं की सुरक्षा हो। इसके साथ साथ हमारी समाज में भी एक इस तरह का पूरा विंग तैयार होना चाहिए जो साधुओं की सुरक्षा में आगे आ सके। उसमें लीगल सेल भी हो और अन्य चीज़ें भी हों ताकि कहीं से भी साधु संतों का विहार हो तो वो विहार निर्बाध हो। ये संपूर्ण जैन समाज की बात मैं कह रहा हूँ। राष्ट्रीय संत सुरक्षा अभियान का हर कोई हिस्सा बने और इसे जैनों से ही नहीं जन जन से जोड़े, क्योंकि ये समस्या केवल जैनों की नहीं है, जन जन की है। और साधु तो किसी एक वर्ग का नहीं होता, सबका होता है। इसलिए हर समाज के लोग, जहाँ 4 परिवार भी रहते हैं, वे जाए और अपना प्रतिवेदन, अपना ज्ञापन वहाँ के जो भी प्रशासनिक सक्षम अधिकारी हो, कोई नहीं है तो गांव सरपंच को ही दें ताकि ये संदेश पूरे देश में पहुँचे। प्रधानमंत्री से लेकर आपके प्रदेश के आपके प्रदेश को अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री और जो सक्षम लोग हैं, आपको पूरा ब्यौरा दिया गया है। आप उन सब का अनुपालन करें। अभी से अब कोई, आज शनिवार हो गई, आज और कल का 2 दिन है, 2 दिन में लग जाइए। ये मत देखिए कि इतने शॉर्ट नोटिस में कैसे होगा, ये तो बहुत समय, 24 घंटे के नोटिस में ये काम हो सकता है। ये सोशल मीडिया का काम माहौल है, सोशल मीडिया का युग है। आप एक पल में कुछ भी कर सकते हैं। अब किसी मीटिंग शीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मीडिया के माध्यम से लोगों को उत्साहित कीजिए और एक्टिव हो जाइए कि हमें 8 बजे अपना सब काम छोड़कर ये काम करना है। हमारी पूजा पाठ आदि जितनी धार्मिक क्रियाएं वो 8 बजे के पहले होगी और 8 बजे आपका एक से परिधान में, पुरुष सफ़ेद वस्त्रों में, महिलाएं केसरिया परिधान में, तख्तियाँ लेकर के, सबके हाथ में तख्तियाँ हों जो हमारी मांग का संदेश जाए। और जैन समाज जो एक अनुशासित समाज रही है, उस आदर्श का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपना ये विरोध प्रकट करे। और ये केवल विरोध तक सीमित न रहे, तो पहला चरण है। इस अभियान का अंत तभी होगा जब देश में विचरण करने वाला हर साधु सुरक्षित होगा, उनका विहार सुरक्षित और निरापद होगा, तभी ये अभियान थमेगा। इसलिए ये इसको शुरुआत मानिए और पूरी शक्ति से सबको जुट जाने की ज़रूरत है। ये संदेश सब जगह फैला दीजिए। जितने लोग भी इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, आपका कर्तव्य है अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचाए ताकि हम इस एक बड़े उपसर्ग का निवारण कर सके और आने वाले दिनों में इस तरह की दुर्घटना या इस तरह की कुकृत्यों से बचा सके। सार में मेरा आज आप सबके लिए यही आशीर्वाद है। ओम शांति।